यस सर। यस सर। ओके, असाइनमेंट चालू कर दिए पीएनसी के? हाँ सर। उसमें मैंने सुना तुम लोगों ने जिसने सॉल्व किया उसकी गलतियां निकाल दी 2-3। यस सर। हाँ, ये हुई ना बात। चलो जी, बढ़िया है। अब मुझे बताओ सर हाँ जी बच्चों। सर ऐसा हो सकता है क्या कि हम पीएनसी की असाइनमेंट की जगह आज बायनोमियल की बुकलेट डिस्कस कर लें, क्योंकि पीएनसी की बहुत एलिमेंट्री से असाइनमेंट थी, उसमें कुछ था नहीं। पीएनसी का असाइनमेंट कौन डिस्कस कर रहा है? मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना। नहीं नहीं सर, आज आपने शाम को सर का डाउट लेक्चर रखा ना, टीकेएम सर का। हमने जो डाउट लेक्चर रखा है वो डाउट लेक्चर वैसे ही चलने दो। अब जो अनाउंस हो गया कल का वो रख लेना, कल रख दोबारा करवा लेना। इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है ठीक है। कोई कुछ हो थोड़ी रहा है वो तो। ठीक। सर MT3 की डेट्स और सिलेबस भी आ गया। क्या सिलेबस है? क्या सिलेबस है? भेजो जरा। बाइनोमियल, सर्कल, पैराबोला, ये आ रहे हैं। ये तो हो ही गया हमारा। पैराबोला नहीं हुआ सर, एंड आई थिंक सीक्वेंस एंड सीरीज, सॉरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं है मेजर टेस्ट सिलेबस में। तो मैंने ग्रुप पे डाला है और सब ऑनलाइन लिखा है ये लोग ने। ठीक है, लेट्स नॉट ओवरथिंक इट, बाद में बात करते हैं लेक्चर के बाद। तो हमने सिलेक्शन स्टेज कर लिया था, शफलिंग स्टेज कर लिया था। ओ, पार्ट टेस्ट आ गया। जनता पार्ट टेस्ट की तैयारी ढंग से कर लेना। पूछो क्यों? क्यों सर? पार्ट टेस्ट इज इवन मोर क्रूशियल देन मेजर टेस्ट। रीजन बीइंग, इसको मेजर टेस्ट में क्या होता है, जो लास्ट क्लास का पोर्शन होता है उसका वेटेज ज्यादा आ जाता है, राइट? ऑल्सो लास्ट क्लास में भागते होता है। ये जो है ना, पार्ट टेस्ट का लेवल काफी ज्यादा अच्छा होता है, जेई के ऊपर या जेई के आसपास तक का रहता है। ऑल्सो जितने भी पुराने चैप्टर्स है वो सब अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। सर्कल्स नहीं आ रहा अच्छा इसमें? अच्छा, पार्ट टेस्ट है तो उसका अभी तक का पोर्शन डाल दिया है, ठीक है। MT2 का ही पोर्शन डाल दिया है। A2 तक का पूरा पोर्शन डाल दिया है, अच्छे से करके जाना, बहुत क्रूशियल होता है ये। चलिए, ओके नाउ सर MT3 के पहले हमारा पैराबोला वो सब हो जाएगा ना, क्योंकि वो है पोर्शन की डेट क्या है? मई में है 23rd। अरे तब तक तो पैराबोला। अच्छा यार, अपने को पीएनसी करना है, फिर अपने को प्रोबेबिलिटी करना है। तो मैंने मार्च में पीएनसी, अप्रैल हो जाएगा यार, पैराबोला आराम से हो जाएगा। पैराबोला सेट एंड रिलेशन लिखा है। सेट एंड रिलेशंस तो भरत सर कराएंगे। ओके सर। मैं पैराबोला कराऊंगा, लेकिन इसमें पीएनसी वगैरह क्यों नहीं आ रहा है? सर पता नहीं सर। तो ये जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं मेजर टेस्ट में नहीं आएगा। नहीं, कोनेक सेक्शंस का डाल दिया उसमें। जो फिजिक्स यार है वो तो तुम मेजर टेस्ट का टेंशन मत लो, डोंट वरी अबाउट मेजर टेस्ट। अपने को तो सिलेबस उसी तरह से करना है ना, जैसे सही है। हम लोग पीएनसी फिनिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी फिनिश करेंगे और पैराबोला भी फिनिश करेंगे मेजर टेस्ट तक, समझ गए? यस सर। ये तीनों फिनिश हो जाएंगे। ऑल्सो बच्चों, कुछ भी कर लेना, पार्ट टेस्ट बहुत अच्छे से देना। आगे जाके जो अचीवर्स बैच वगैरह बनता है उसमें पार्ट टेस्ट के मार्क्स का वेटेज होता है काफी ज्यादा। चलिए ना जनता, हम लोग कौन सी वाले एक्शन पे थे? तीसरा एक्शन क्या था? चलो क्वेश्चन देता हूँ पहले।
करना जरा। बट 3 क्यों? 13 कंपार्टमेंट्स। चलो अब आ जाएंगे आप। कौन बच्चा बताएगा क्या आंसर है? Sir, are all compartments considered to be the same? No, if nothing is mentioned, then everything is distinct. ये नोट कर लो. If nothing is mentioned, then everything is distinct. Nothing is. ऐसे ये अज्यूम करेंगे ना कि एक कंपार्टमेंट में 10 तो फिट हो जाएंगे ऐसे. Then everything is distinct. हाँ क्या आंसर है? 13:10. बच्चों कई लोग ऐसा बोलते हैं. किसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की? 13C10. हाँ. पहली बात तो ये समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है? 13 में से 10 कंपार्टमेंट चूज कर रहा है. दिख रहा है? Yes, sir. और उन 10 कंपार्टमेंट में 10 आदमी भी भेजने हैं ना उसको. फिर कैसे भेजेगा? कितने में से 10 आदमी शपथ करेंगे? ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये एक आंसर हो सकता है, पर इसमें एक मुसीबत है. इसमें लेट मी टेल यू, यू आर अज्यूमिंग दैट ओनली वन मैन कैन गो इन वन कंपार्टमेंट. दिख रहा है? हाँ सर. That is also a possible case, right? पॉसिबल केस, लेकिन एक कंपार्टमेंट में एक से ज्यादा आदमी भी जा सकते हैं. दिख रहा है? हाँ, तो ये एक आंसर का पार्ट होगा ना? आंसर Final आंसर answer का का। पार्ट में 0 मिलता है. ओके. ये केमिस्ट्री नहीं है कि 10 ग्राम चाहिए था तुमने 4 ग्राम बता दिया तो चलो जान बच गई. Sir, ये but- गलत ही है. क्वेश्चन में स्टेट नहीं किया ना कि एक कंपार्टमेंट में कितने जा सकते हैं. Understand sir. the intention of the question. If it's a railway compartment, more than one people can enter. Okay, so like ठीक है? you So assume now it is such logic. problems are not your selection and shuffling problem. These are your distribution problems. These are your distribution problems. इसको कैसे करते हैं? हाँ, इसमें हम लोग ना पहले डैशेस बनाएंगे. लो कि भाई ये पहला कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा कंपार्टमेंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 13वां, 12वां, 13वां. 13 कंपार्टमेंट्स है. करेक्ट? करेक्ट है? यस. यस सर. ठीक है. Yes, sir. पहले कंपार्टमेंट में कितने आदमी जा सकते हैं? 0 से 10. 10. अच्छा, 10 या 11? Maximum 10. हाँ, लेकिन 0 भी तो हो सकता है ना. तो कितने वेज में जा सकते हैं लोग? 10 फैक्टोरियल. 10 ways. हाँ, अब मैं बताता हूँ बच्चों. ऑल्दो कंपार्टमेंट बॉक्सेस की तरह फील आती है, बट यू डोंट ड्रॉ कंपार्टमेंट्स जब डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. समझने की कोशिश करो. ये भी एक छोटा सा ट्रैप है. इंसान को ऐसी फीलिंग आती है ना कि आदमियों को कंपार्टमेंट में भेजना है. आदमी को कंपार्टमेंट में भेजना है तो पहले कंपार्टमेंट ड्रॉ कर देता हूँ और हर कंपार्टमेंट से पूछ लेता हूँ कितने वेज में कितने आदमी जा सकते हैं. ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आती है? आया ना? हाँ सर. कंपार्टमेंट बनाया उसने, इसलिए कंपार्टमेंट बनाया क्योंकि फील ऐसी ना कंपार्टमेंट डब्बा है तो पहले मैं डब्बे बना देता हूँ. उन डब्बों से पूछ लूंगा भाई तेरे में कितना लोग जा रहा है, तेरे में कितना लोग जा रहा है. तुम्हें पता है इसमें कितनी बड़ी समस्या है? समस्या ये है, अगर पहले कंपार्टमेंट को आपने बोला तेरे पास क्या ऑप्शन है, तो पहला कंपार्टमेंट खुशी खुशी बोलेगा भाई मेरे पास तो 0 से 10 तक के ऑप्शन है. तो कितने ऑप्शंस बने उसके पास टोटल? 11. नो, इसमें भी मिस्टेक है. अब तुम कहोगे 11 ऑप्शन है, 11 में से मतलब 2 गए या 3 गए, तो 11 में से कितने गए ये क्या पता आपको? तो ये 10 लोग हैं, 10 लोग में से कितने लोग यहाँ जा रहे हैं ये कैसे पता आपको? चलो सपोज करो 10 में से 2 चले गए यहाँ पे, 10C2, तो फिर यहाँ पर 8 बचा. अब यहाँ 8 में से कितने जाएंगे? तुम्हें दिख रहा है खिचड़ी पकनी चालू हो जाएगी. दिख रहा है? हाँ सर. इनफैक्ट पहले में कितने गए उस हिसाब से अगले वाले का नंबर चेंज होना चालू हो जाएगा. तो कभी भी हम उससे नहीं बात करते हैं जो डब्बे जैसा दिख रहा है. ये फीलिंग एकदम गलत है. वी विल नॉट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द थिंग जो डब्बे जैसा दिख रहा है कि जो चीज डब्बे जैसी दिख रही है उसको डब्बे जैसा बना दो. इससे नहीं सॉल्व होता है. ऐसे क्वेश्चन में यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, एक मैन और एक कंपार्टमेंट. कैन यू सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज? यस और नो? यस सर.
Now, there is one commodity that is shareable. There is one commodity that is unshareable. Tell me, is compartment shareable or not? Can two men share the same compartment or not? Yes. Yes, sir. Are men shareable? Can a man enter two No. compartments? No, sir. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप पहचाना करो शेयरेबल क्या है और अनशेयरेबल क्या है. दैट इज द की. तो शेयरेबल इस केस में है कंपार्टमेंट और अनशेयरेबल क्या है? मेन. कैन यू सी दिस क्लास? हाँ या ना? हाँ सर. अब जो आपको सवाल पूछना है ना बच्चों, कभी भी शेयरेबल से नहीं पूछना होता, आपको अनशेयरेबल से पूछना होता है. तो रादर देन ड्रॉइंग 13 कंपार्टमेंट, ड्रॉ 13 मेन, सॉरी 10 मेन. ये 10 आदमी है. अब क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो गया. 3 और 2 5, 6 7 8 9 10. अनशेयरेबल को ड्रॉ करो और पहले अनशेयरेबल से बात करो, तुझे कितने कंपार्टमेंट नजर आ रहे? क्या बोलेगा वो? 13 कंपार्टमेंट. 13. तो 13 में से कोई भी एक चूज करके चला जाए. हाँ सर. अब दूसरे से बात करो. इसने जो चूज कर भी लिया उससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. 13C1 आएगा. 13C1. अब इससे बात करो. 13C. डू यू रियलाइज क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होता हुआ चला गया? हाँ सर. डू यू रियलाइज जब हमने कंपार्टमेंट ड्रॉ किए थे तो क्वेश्चन नहीं हो रहा था? यस बात समझ सर. में आ रहा है? तो हमें सवाल किससे पूछना है, शेयरेबल से कि अनशेयरेबल से? अनशेयरेबल. से. अनशेयरेबल से. तो आंसर आएगा 13. ये 13 इंटू 10 होगा या 13 की पावर 10 होगा? इंटू 10 होगा. पावर पावर 10. यू विल मल्टीप्लाई. पहले इससे पूछा, फिर दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से पूछा, और फिर चौथे से पूछा, और फिर आ रहा है भाई. हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर. तो याद रखो, एक तो यू विल ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम अनशेयरेबल एंड द आंसर इज ऑलवेज शेयरेबल रेज़ टू पावर अनशेयरेबल. नोट कर लो. सर इसको फॉर्मूला की तरह याद रखें. मतलब लॉजिक की तरह याद रखो. सवाल अनशेयरेबल से पूछना है, इसलिए वो पावर में जाए. जितने अनशेयरेबल होंगे उतनी पावर बनेगी. समझ रहे हो? ये जो आंसर है, इस आंसर के अंदर ये वाला आंसर ऑलरेडी बैठा है. ये पता है वो है, अगर उसने बोला एग्जैक्टली 1 पर्सन इन ईच कंपार्टमेंट, मैक्सिमम 1 पर्सन इन ईच कंपार्टमेंट, ये उसका आंसर होगा. तब ये नहीं लगा सकते. यस सर. सब लोग इसे कॉपी करो अच्छे से. सर अगर पर्सन्स को आइडेंटिकल बोला था तो क्या करते हैं? आते आते उसके भी आते. सर अगर आपने जैसा बोला कि अगर in each compartment सिर्फ one person will be the maximum, so that will become a case of arrangement, right? अब इसमें जरा बात को अच्छे से समराइज करते हैं हुआ क्या. बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स देखो, मैं उनको चॉकलेट एंड बॉक्स प्रॉब्लम बोलता हूँ.
चॉकलेट एंड बॉक्स प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, कितनी चॉकलेट है, कितने बॉक्सेस है, चॉकलेट को बॉक्स में डालना। बात समझ में आ रहा है? यही है डिस्ट्रीब्यूशन क्लास है, हाँ है ना? यस तो सर। ध्यान दीजिए, चॉकलेट वो चीज होती है, पिछले क्वेश्चन में चॉकलेट कौन है? आदमी की कंपार्टमेंट? आदमी। आदमी। हाँ, जो चीज अनशेयरेबल होती है वो चॉकलेट होती है। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी हो, ये तो फिर भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक चीज के अंदर दूसरी चीज जा रही है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ऐसा बिल्कुल ही दिखेगा कि एक चीज किसके अंदर जा रही है, क्या हो रहा है। हमें पहचानना पड़ेगा शेयरेबल और अनशेयरेबल से। तो जो चीज शेयरेबल है वो बॉक्स बनती है, और जो अनशेयरेबल है वो चॉकलेट बनती है। जैसे क्वेश्चन लिखो, तो इस हाँ, और इसमें ना बच्चों बहुत सारे केसेस भी क्रिएट होते हैं। पहले तो ये भी देख लो, पहला केस होगा चॉकलेट भी डिस्टिंक्ट है और बॉक्स भी सारे डिस्टिंक्ट है, हाँ या ना? देखा? हाँ सर। दूसरा, चॉकलेट आइडेंटिकल है पर बॉक्स डिस्टिंक्ट है, देखा? यस सर। तीसरा, चॉकलेट आइडेंटिकल है, बॉक्स भी आइडेंटिकल है आपस में। और चौथा, चॉकलेट डिस्टिंक्ट है पर बॉक्स आइडेंटिकल है। डू यू अंडरस्टैंड? देयर आर 4 केसेस पॉसिबल। यस सर। हमने अभी तक सिर्फ ये वाले केस का आंसर याद किया, और जो आंसर आया है वो क्या आता है? बॉक्स की पावर चॉकलेट या चॉकलेट की पावर बॉक्स? बॉक्स की पावर चॉकलेट। बॉक्स। हमने सिर्फ ये वाले केस के बारे में बात की है, बाकी कोई भी केस हमने डिस्कस नहीं किया है। बॉक्स की पावर चॉकलेट बोलो, शेयरेबल की पावर अनशेयरेबल बोलो। सबको समझ में आया ना? डू यू रियलाइज कितना टेम्पटिंग आंसर भी होता है लोगों के सामने 10 की पावर 13 देखना? क्योंकि फील यही आती है ना, तेरा कंपार्टमेंट है, हर आदमी में 10 10 10 आदमी जा सकते। 10 कैन यू सी 10 की पावर 13 भी कितना टेम्पटिंग है? यस और नो? यस यस और नो? सर। तो इट इज ऑल अबाउट शेयरेबल रेस्ट पर अनशेयरेबल। बॉक्स और चॉकलेट पहचानना होगा। जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन। हाँ, ये जो बाकी केसेस है ना बच्चों, देख लो, टू बी कंटिन्यूड है, आगे होंगे। अभी हम लोग उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, धीरे धीरे आएंगे ये सब केसेस। करेक्ट है? अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of combinations of a digital lock of 4 digits where each digit is either 0 to 9 numeral or A to Z. First of all, look at this question. Do not tell the answer. सर इधर कंडीशन वही है ना कि रिपीट नहीं हो सकते। So,
हाँ, पहली बात तो बच्चों, व्हाई इज दिस अ डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, व्हाई नॉट, ये किस किस में, क्या इसमें कुछ सिलेक्शन शफलिंग जैसा है या डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है? डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन कौन से होते हैं? जब बच्चों ध्यान रखो, आपके पास दो सेट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस वो होते हैं, और कभी भी इस तरह की फील आए ना कि इस सेट की दो से एक से ज्यादा चीजें दूसरे सेट से की किसी एक चीज से कंबाइन हो सकती है, दिख रहा है? यस सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम होती है। अब मुझे बताओ, यहां पर आपके पास 4 टू डिजिट्स है, यू हैव 4 डिजिट्स, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस है, और आपके पास उसके लिए ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है? 0 to 9, 10 और 26, 36 ऑप्शंस है, हाँ या ना? यू हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 36, यस और नो? यस और नो? यस। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर ऐसा हो सकता है कि एक ऑप्शन 2 डिजिट के पास जाए? हो सकता है। हाँ सर, हाँ सर, हो सकता क्या है। ऐसा हो सकता है कि 2 डिजिट सेम ऑप्शन में चली जाए? नहीं सर। नो तो सर। तुम्हें देख रहा है, एक तरफ से ऐसा हो पा रहा है कि एक चीज दूसरे सेट की ज्यादा चीजों से कंबाइन करने की औकात रखती है कि नहीं? यस और नो? कौन सी चीज है जो कौन सी चीज है जो ये काम कर सकती है कि दूसरे के ज्यादा से कंबाइन करने की औकात रखती है? ये ऑप्शंस या डिजिट्स? ऑप्शंस। ऑप्शन। एक ऑप्शन मजे से चारों जगह भी जा सकता है अगर उसकी इच्छा कर गई तो भाई साहब, चारों जगह भी जा सकता है। तो अब मुझे बताओ जल्दी से, डू यू रियलाइज इसमें वो वाली फील आ रही है कि हाँ, एक चीज एक से ज्यादा से मैच करने की कोशिश कर रही है? तो जब भी ऐसा होता है समझ जाना कौन सी प्रॉब्लम है बच्चों, ये कौन सी प्रॉब्लम है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा भाई, कौन सा शेयरेबल है, कौन सा अनशेयरेबल है, हाँ या ना? यस सर। अब बताओ कौन सा शेयरेबल है, क्लियरली दिख रहा है कौन सा शेयरेबल है? ऑप्शंस। ऑप्शन इज शेयरेबल, एंड डिजिट्स इज अनशेयरेबल, हाँ या ना? यस सर। तो जो चीज शेयरेबल होगी उसको क्या बनाएंगे हम? बॉक्स। और इसको क्या बनाएंगे? क्या? चॉकलेट। तो दिख रहा है कितना अजीब है, यानी ऑप्शंस बॉक्सेस बनेंगे, डिजिट्स नहीं। फील ऐसी आती है ना कि डिजिट्स तो ऐसी होती है, तो डिजिट्स को बॉक्सेस बना देता हूँ, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। डू यू रियलाइज कितना काउंटर इंट्यूटिव है? इट इज नॉट अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द थिंग, अपीयरेंस से फर्क नहीं पड़ता है, इट इज अबाउट कि कौन सी चीज शेयरेबल है, कौन सी अनशेयरेबल है। कोई भी ऑप्शन है, लेट्स से एम, एम नाम का ऑप्शन 4 डिजिट में जा सकता है, तो एम शेयरेबल है। लेकिन क्या एक डिजिट में एम एन ओ पी सब आ सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं आ सकते एक साथ, तो अनशेयरेबल है, तो डिजिट इज अनशेयरेबल। तो हम क्या बनाएंगे? हम क्या बनाएंगे? पहले 4 डिजिट्स बनाएंगे। पहले डिजिट में कितने ऑप्शन हुए? 36। दूसरी पे 36, 36। तीसरी पे 36, चौथी पे 36। तो आंसर क्या आया? 36 पावर 4। कई गधे 4 की पावर 36 भी बोलेंगे। वो सवाल किससे पूछ रहे हैं? डिजिट से पूछ रहे हैं, सॉरी, वो सवाल किससे पूछ रहे हैं? ऑप्शन से पूछ रहे हैं। हे ऑप्शन 1 तुम कितनी डिजिट पे जाओगे? वो कहता है तीसरी डिजिट पे जाऊंगा। हे ऑप्शन 2 तुम किस में जाओगे? ऑप्शन 2 को भी वापस 4 ऑप्शन दे रहे हैं। भाई ऑप्शन 2 को तुम कैसे 4 दे सकते हो अगर पहला वाला जा चुका है एक जगह? तो यस हाँ सर। ना? Sir, I had a doubt in the language of the question. Sir, by reading the question, sir, मुझे लगा वो कह रहा है कि या तो सिर्फ 0 से 9 हो सकता है या तो सिर्फ A to Z हो सकता है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगा। तो आपको गलत लगा? अरे इधर और है ना, सो दोनों आ सकते हैं। दोनों भी आ सकते हैं। सर क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है ना कि या तो न्यूमेरिकल होगा या तो फिर पूरा डिजिट A to Z होगा। सर इधर ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि 36 में से 4 सिलेक्ट किए, फिर केसेस लिए कि एक 2 रिपीट हो रहे, 3 रिपीट हो रहे, 4 रिपीट हो रहे?
सर हाँ सर इधर एक ऐसे भी कर आंसर सेम ही आएगा, आते आते उसके भी आते, चलो उसको भी करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल सबको समझ में आ रहा है 36 की पावर 4 इज करेक्ट? यस सर। अच्छा अब एक चीज देखो ध्यान से, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी चीज शेयरेबल है या अनशेयरेबल है, ये पहचानना बहुत क्रूशियल है। सबको समझ में आ रहा है ना, पूरा खेल इसी चीज का ही है। हाँ सर। ठीक है, तो शेयरेबल और अनशेयरेबल। सबसे पहली पहचान, दे कैन बी लेफ्ट अनयूज्ड, और इसमें दे मस्ट बी यूज्ड। अब ये देखो जरा ध्यान से, 4 डिजिट्स थी और 36 ऑप्शन थे, आया ना? हाँ सर। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डिजिट यूज ही ना हो? नहीं हो सकता। हाँ सर। हर डिजिट में कुछ ना हाँ कुछ तो सर। करना ही पड़ेगा। और क्या ऐसा हो सकता है लेटर जेड यूज ना हो? हो सकता है। हो सकता है। हो तो अगर सकता लेटर है। जेड यूज ना हो, ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब लेटर क्या है? शेयरेबल। तो जो अनयूज छूट सकता है ना, वही शेयरेबल होगा। बात समझ में आ रही है? पहली पहचान सबको पहचान में आया? आया ना? यस सर। यस सर मुझे लास्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही डाउट था, क्या आप एक बार क्वेश्चन पे जाएंगे फिर से? सर इस क्वेश्चन में आपने आइदर और लिखा है, मतलब या तो ये या तो वो। अगर सिर्फ और होता तो फिर हम लिखते ना कि 0 to 9 या A to Z दोनों में से हो सकता आइदर और में बोथ वाला पार्ट इंक्लूडेड होता है। यू आर ओवर थिंकिंग। है। आई एम प्रोबेबली ओवरथिंकिंग, यस सर। बोथ वाला पार्ट इंक्लूडेड होता है। राइट सर, ओके आइदर और मींस ए यूनियन बी। सर वो हाँ तो वैसे भी ईच डिजिट की बात कर रहे हैं, तो ईच डिजिट एनीवेज कांट बी ट्रू। अंडरस्टूड सर। ठीक है, सर ये शेयरेबल और अनशेयरेबल का डेफिनेशन इज ओनली फॉर केस 1 राइट? सारे केसेस के लिए जो शेयरेबल होगा उसको हम लोग बॉक्स बोला करेंगे, जो अनशेयरेबल होगा उसको चॉकलेट बोला। लिखा सबने यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट चीज, हाँ नेक्स्ट, और कैसे पहचानते हैं? हाँ, मान लो आपको के पास दो सेट है और आप पहले ऐसा करने का कोशिश कीजिए, इफ इट इज अलाउड, अगर अलाउड है, अगर अलाउ हो रहा है, तो ये वाला पार्ट शेयरेबल है राइट वाला और ये वाला पार्ट अनशेयरेबल है। और अगर यही डिसअलाउ हो रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये डिसअलाउ हो रहा है, आपने ये करने की कोशिश की और डिसअलाउ हो गया, डिसअलाउ हो गया,
तो फिर आप ये चेक करिए कि इधर की तरफ से देखता हूं ये पॉसिबल है क्या, ऑरेंज वाला। और अगर ऑरेंज वाला पॉसिबल है, ऑरेंज वाला पॉसिबल है, तो आप समझ जाइए ये वाली चीज अनशेयरेबल है और ये शेयरेबल है। सर इसमें येलो वाला डिसअलाउड है ना? हाँ, येलो वाला डिसअलाउड है, येलो वाला डिसअलाउ हो गया और ऑरेंज वाला वर्क कर गया। मतलब जो वर्क कर गया ना, तो उधर जिसके पास दो तीर, दो पार्ट दो होते हैं ना, ये उसे अनशेयरेबल बोलते हैं। इसको ऐसे याद रखो, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स है, अनशेयरेबल या शेयरेबल में? ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स किसमें है? अनशेयरेबल। अनशेयरेबल। तो इसलिए अनशेयरेबल की तरफ ग्रेटर देन वाला सिंबल आना चाहिए। समझ रहे हो? फील आई? कितने लोगों को फील आ गई? सर ऐसी हाँ बात, ज्यादा लेटर्स किधर है, ज्यादा लेटर्स किधर Unshareable. है, तो ज्यादा लेटर्स है, उसकी तरफ ग्रेटर देन वाला सिंबल आना चाहिए। फील आई? हाँ सर। आई कि नहीं? यस सर। बस ऐसे याद रखना, इसका पूरा खेल ही वही है। अच्छा, अगर मान लो दोनों जगह प्रॉब्लम आ रही है, ये भी होता है कि सर मेरा तो ऐसा क्वेश्चन था सर कि सर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो भाई या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं है तो फालतू पंगे ले रहा है उससे, या फिर उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम फंडा लगा। अंडरस्टूड? एक मस्त क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। याद रहेगा? हाँ भाई जनता, यस सर। हम देखो मस्त बायोलॉजी वाला क्वेश्चन देखो, देखो five boys entered a room where there were 7 wasps. In how many ways can the boys get stung if any wasp can sting exactly once in lifetime? Assume all wasps sting for sure. समझ गए? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन का इंटेंशन समझो भाई, कितने वेज में लड़कों को मधुमक्खी काट सकती है ना, डंक मार सकती है। अब इसमें ये नहीं है काउंट करने की सर मुंह पे काट लिया, हाथ पे काट लिया, सर पे काट लिया, पैर पे काट लिया, उसके नंबर ऑफ वेज नहीं काउंट हो रहे। समझ रहे हो ना? हाँ सर, वो तो इनफाइनाइट होगा। ऑफ द क्वेश्चन का इंटेंशन समझो क्वेश्चन का। अब देखो इसमें प्रॉपर तुम्हें पहचानना पड़ेगा कौन सा शेयरेबल है, कौन सा अनशेयरेबल है, या फिर पहले डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है भी कि नहीं।
सर डिस्ट्रीब्यूशन का है बिकॉज मल्टीपल Boys. वॉक्स कैन बाइट वन चाइल्ड. वॉइस शेयरेबल है. Five raised to 7. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पहले पहचानो कि बॉयज, पहले पहचानो कि भाई ऐसा हो सकता है ना एक बच्चे को एक से ज्यादा मधुमक्खी काट ली, हाँ सर. लगता है कि नहीं? बोलोगे? सर. Yes, sir. इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की फील तो आ रही है. तो अब जरा देखते हैं, ये बॉयज का सेट है, ये बॉयज का सेट है, ये वॉस्प का सेट है. तो देखते हैं, दो बॉयज को सेम वॉस्प ने काट लिया, चला क्या? चला क्या? No, sir. No, sir. बिल्कुल No, नहीं. sir. बिल्कुल गड़बड़ हो गई. ठीक है, अच्छा इधर देखते हैं, क्या दो वॉस्प ने मिलके सेम बच्चे को प्रसाद दे दिया, क्या ये चलेगा क्या? Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर. चलेगा, बिल्कुल चलेगा. तो आप समझ जाओ, वो याद रहेगा ना, जब ग्रेटर देन का सिंबल बनता है वही अनशेयरेबल होता है. हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. सबको याद करने का तरीका हाँ है ना? हाँ सर. हाँ ये सर. तो कंफ्यूजन ही खत्म. तुम्हें समझ में आ रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होंगे, अपने को फिगर आउट करने में ज्यादा फाइट होने लग जाएगी, कौन सी चीज शेयरेबल है कौन सी अनशेयरेबल है. ये तो अभी मजाक मजाक के क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे 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 लेवल ऐसा होता चलेगा, पहचान नहीं पाओगे अरे कौन सा शेयरेबल है कौन सा अनशेयरेबल है. फिर लोगों की आदत वही होती है, जो डब्बे जैसा दिखता है ना वो डब्बा है, वो बॉक्स है, ऐसा नहीं है. तो ये शेयरेबल है. तो आपका आंसर क्या आएगा? शेयरेबल रिस्क पर अनशेयरेबल आता है. क्या आंसर आया? 5 to 7. 5 raised to 7. I raised to 7. कोई बच्चा दुखी? याद रहेगा सबको? ये चार्ट समझ में आया? सर हमें एग्जैक्ट sir. न्यूमेरिक वैल्यू देने की तो जरूरत नहीं है ना? ना ना, सबको ये चार्ट समझ में आया? Yes, sir. और बिल्कुल अनयूज रह सकता है, जो अनयूज चीज है वो शेयरेबल होती है. ऐसा हो सकता है किसी बच्चे की किस्मत इतनी अच्छी हो कि उसे कोई Sting ना करे. स्टिंग ना करे. अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कोई मधुमक्खी बोले मेरे को नहीं काटना, मेरा मन नहीं कर रहा, वो कैसे पता लगा मधुमक्खी काटेगी काटेगी? Sir, assume all. Last sentence. लास्ट लाइन ये इंश्योर कर रही है, लास्ट लाइन की वजह से ये क्वेश्चन वैसा बना. दिख रहा है? Sir, Yes, sir. इस वाले क्वेश्चन का आप वो नॉर्मल वाले लॉजिक से बता सकते हो, मतलब बिफोर क्यों द नहीं, क्यों नहीं. अब हम सवाल पूछेंगे, हम सवाल किससे पूछते हैं, शेयरेबल से कि अनशेयरेबल से? अनशेयरेबल. अनशेयरेबल से. तो हम वास्प बनाए डायग्राम में या बॉयज बनाए? वास्प. वास्प बनाते हैं. सर हम ये कंडीशन नहीं लेंगे कि वो स्टिंग ही नहीं कर पाएंगे. नीचे देख क्या लिखा है? नहीं, क्योंकि उसने पहले कर दिया, बिकॉज वंस इन अ लाइफ टाइम. ऑल वास्प. अरे अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन बाबा. वो कह रही है उसने जिंदगी में पहले ही काट लिया किसी को 10 साल पहले. थोड़ा थोड़ा उसको पकड़ो. तो अपने को ना 7 वास्प बनानी पड़ेगी. थोड़ा मेरी ड्राइंग पे जरा वास्प है, ठीक है? एक और कंडीशन क्यों नहीं लेंगे ऐसे? नहीं यार, हम ये अज्यूम करेंगे कि सब कुछ फ्रेश है, सब काटने को रेडी है. प्लीज इंटेंशन को आंसर करो, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो अदरवाइज फिर तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं. सर ऐसा केस भी हो सकता है ना फिर कि 7 वास्प पे आधी जिंदा आधी मर गई है. आधी मर गई तो कुछ भी बनाते रहो तो. सर 5 to the power 8 नहीं होगा? अब इधर देखो, ये 7 वास्प पे पहली वास्प से पूछा कि तेरे को कितने बॉयज दिख रहे हैं, कि 5 दिख रहे हैं. क्या करेगी? मैं 5 में से किसी एक को काट लूंगी. दूसरे से पूछा कि तुझे क्या हो रहा है, कि मुझे भी 5 ही दिख रहे हैं, पर हो सकता है पहले एक लड़का कट चुका है किसी से, तो कटने दो, मैं फिर भी 5 में से किसी एक को काटूंगी. अगर हो सकता है पिछले वाला ही मिल जाए, उस बेचारे की किस्मत. दिख रहा है? देखा? हाँ सर. सबका मल्टीप्लिकेशन. एवरीबॉडी ओके? देखो बहुत टेम्पटिंग लगता है, मैं लड़के बना देता हूँ 5. ये भी बड़ा टेम्पटिंग लगता है. तुम्हें दिख रहा है ना, ये घपला है, ये झोल है. हाँ. इस लड़के से पूछा तुझे कितनी मधुमक्खियां दिखाई दी, मुझे 7 दिखाई दी, 7 में से कोई एक काट गई.
तो देख रहा यहीं पे पाप होना चालू हो गया। तुझे कैसे पता तुझे एक ही काटेगी? तुझे 2 भी काट सकती थी, तुझे 3 भी काट सकती थी, हो सकता तुझे कोई काटती ही नहीं। फिर कि हाँ यार बात तो सही है, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर तू अज्यूम कर साले कि तू 7C R वेज में तू मधुमक्खी से कट सकता है। फिर क्या करूं? फिर अब तू एक काम कर, तू 7-RCP बना यहाँ पे। फिर अब उसमें तू देख रहा है ये बनना चालू हो जाएगा। यस सर। कम से कम गलत भी अगर आप लॉजिकली करोगे तो दिख जाएगा कि अरे यार ये तो समस्या आ रही है। हाँ या ना? यस सर। सबको क्लैरिटी आई यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो वो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। चले नेक्स्ट पेज पर। हाँ सर। चलो जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन ज्यादा लंबा है आंसर से। यार ये तो चैप्टर ही ऐसा ही है। देखो assume 10 men, 3 railway compartments. Find the number of ways they can board जो तुम वो पूछ रही थी ना बेटा वास्क वाला, कि वास्क का जिंदगी में पहले किसी को काट लिया कि नहीं काट लिया, है ना? वो तुम यहां भी बोल सकती हो सर क्या पता कंपार्टमेंट भरे हुए हो कुछ। समझ रही है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज दे कैन बोर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दे कैन बोर्ड if each compartment will take exactly 1 passenger वही वापस they can board if each compartment will take at max 1 passenger D. Find the number of ways they can board if it is not necessary that all compartments are used. Find the number of ways they can board if it is not necessary that all men board the train. Find the number of ways they can board if each compartment must get at least 3 men. करो, सबको समझ में आ रहा है? वो ट्विस्ट लगानी चालू करेगा इसमें। हाँ सर। मगर कहानी इतनी आसान सी होती तो बात ही क्या थी। सर बी का 10C3 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। करते करते पहले सारे कर लो। कोई बच्चा आंसर ना बोले, आंसर कोई नहीं बोलेगा। सब लोग कर लो और कोशिश करो
आंसर गलत निकले तो मजा आता है इस चैप्टर में। सर डन है, सिर्फ एफ वाला नहीं आया। सर थोड़ा टाइम दीजिए। सर हाँ चलिए, फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? सर 1 मिनट दीजिए ना। ठीक है, लीजिए। सर मैं पूछा था कि जिसमें बोला नहीं है कि इट इज नॉट मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं नहीं बताऊंगा अभी, मैं करूंगा सॉल्व तब आप अपने हिसाब से रॉन्ग आंसर लिख लो, तभी मजा आएगा। आप मेरे से हिंट मत लो, वो रॉन्ग आंसर ही आपको चैप्टर सिखाने वाला है। वो लिख दिया है। हाँ तो लिख लो और जगह छोड़ देना उसके नीचे। अगर आपका आंसर सही आ गया तो समझ जाना कि अच्छा ये है, रॉन्ग आ गया तो रीजन समझना उसका। अभी तो जो फील आ रही है उसके हिसाब से लिखो, ये चैप्टर ऐसे ही सीखोगे। जो बच्चा जितने रॉन्ग आंसर लिखेगा वो उतना सीखेगा ये चैप्टर। जिसका आंसर पहली बार में राइट आ रहा है उसके लिए डेंजर है। चालू करूं? हाँ सर। हाँ सर, बचा है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दे कैन बोर्ड। आई थिंक सबने ये तो निकाल ही लिया होगा क्या? 3:10। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, चलो फर्स्ट वाला तो हो ही गया। यस सर। अब ये कह रहा है कि भाई ईच कंपार्टमेंट एग्जैक्टली एक ही बंदे को चढ़ाएगा, जगह नहीं। MC3 into 3 पहले तो वो 3 लोग चूज करने पड़े। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, अब तो हमें एक में एक ही भेजना है और एक भेजना ही भेजना है। तो पहले तो 10 के 3 लोग चूज कर लो जिनकी किस्मत खुलेगी, और उन तीनों को 3 कंपार्टमेंट में शफल करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल बेस में। कैन यू सी दिस?
इसका मतलब कुछ बेचारे स्टेशन पर छूट जाएंगे। कितने छूट जाएंगे स्टेशन पर? 7। देखो विल टेक एग्जैक्टली वन मतलब ये भी ऑप्शन नहीं कि खाली छूटना है, एक तो लेगा ही लेगा पक्का वो। सी वाले में क्या होगा? सर सी वाले का आंसर मैंने ऐसे लिखा 10C3 3 फैक्टोरियल प्लस 10C2 2 फैक्टोरियल। हाँ सर, 10C1 1 factor 10C1 into 1 factorial। इधर केसेस आएंगे ना, प्लस 10C0 0 फैक्टोरियल। हाँ वो बिल्कुल तो 0 है, नहीं 1 है। सर सी केस मेरे को समझ ही नहीं आया। सर मैंने पहले बी वाला हो गया B सब। के आंसर हाँ सर। अच्छा अब देखो सी वाले का मतलब समझते हैं। सी वाला ये कह रहा है कि भाई कंपार्टमेंट मैक्सिमम एक आदमी ले सकता है, हो सकता है एक भी ना मिले। तो हम इस तरह से करेंगे, देखो मेथड ये देखो जरा, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3। कैन यू सी दिस क्लास? मुझे बी पार्ट नहीं समझा। बी पार्ट नहीं समझा? बी फॉर बॉम्बे। हाँ। Do you realize now only 3 people will be able to board the train? Do you understand this? Do you realize only 3 people will be able to board the train? हाँ। तो 10 को 3 को चूज करो। Do you realize उनको कौन से कंपार्टमेंट में डालना है वो हमारी चॉइस है। 10C1 9C1 8C1 वो नहीं कर सकते। अगर उसकी स्टोरी सही है तो वो भी सही आएगा। 10C1 मतलब पहले कंपार्टमेंट के लिए, करेक्ट? हाँ सर। इसी में से 9 लोग दोबारा एनसीआर में जा रहे हैं, पर थैंक गॉड आपका कंपार्टमेंट अलग है। ये और ये आंसर सेम है भाई। हर ए पार्ट में बाय डिफॉल्ट वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल मैन हैव टू बोर्ड द ट्रेन, राइट? एक मिनट उस बच्चे को समझ में आया जो पूछ रहा था? हाँ सर समझ गया ना, स्टोरी सही है तो आंसर सही आएगा। अब बेटा ए पार्ट के बारे में क्या पूछ रही है? सर इन ए पार्ट वी आर अज्यूमिंग बाय डिफॉल्ट दैट ऑल मैन हैव टू बोर्ड द ट्रेन, राइट? नहीं, ए पार्ट में क्या पूछ रही है? ए में हाँ, ए में मैं पूछ रही हूँ कि इज इट नेसेसरी दैट ऑल मैन हैव टू बोर्ड द ट्रेन? बाय डिफॉल्ट नोट कर लो, इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, देखो इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, बाय डिफॉल्ट all unshareable are fully consumed while all shareable can have empty। समझ में आ रहा है? तो जब कुछ नहीं बोला है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो रेलवे कंपार्टमेंट है वो खाली छूट सकते हैं, पर आदमी सारे चढ़े। समझ रही है? यस सर। तो वो पेज एक और बार दिखाइए ना, अभी जो लिखा। ये लीजिए, हो गया। अच्छा अब देखो हम सी पार्ट करने जा रहे हैं। सब बच्चे सी पार्ट पे हैं मेरे साथ कि नहीं है? हैं? यस सर। अब देखो कोई भी कंपार्टमेंट कहता है कि यार मैं एट मैक्स एक आदमी लूंगा, तो ये भी हो सकता है कि नहीं? यस और नो? ये भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? ये भी हो सकता है कि नहीं? ये भी हो सकता है कि नहीं? आया ना? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। कैन यू सी दीज केसेस? और केस भी हो सकता है ये। कैन यू सी दिस? यस सर। अब हम हर केस का आंसर अलग से निकालेंगे और ऐड कर लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ गुड मेथड, आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द मेथड। आया ना? यस सर। यस सर। क्या आंसर होगा? एक भी नहीं चढ़ा, इससे कितने वे होंगे? 1। सारे वहीं रुक गए। इसमें क्या होगा? 10C1, एक की जिसकी किस्मत खुली। यस और नो? यस सर।
इसमें क्या आएगा वापस अगले वाले में 10C1, इसके अगले वाले में 10C1। कैन यू सी दिस? यस सर। अब इसमें बताओ 10C2 into 2 factorial। यस 10C2 into 2 फैक्टोरियल या 10C1 9C1 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इधर भी 10C1 9C1 रहेगा, इधर भी 10C1 9C1 रहेगा, और ये 10C1 10C3 3 factorial। हाँ वो एक ही बात है, 10C1 9C1 8C1 रहेगा। इसको ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। जरा आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। क्विक 1 + 30 + 270 + 720 1021 आया ना? ये आ रहा क्या? चेक करो सही लिखा है क्या? हाँ सर 1021। सर आपने ये इतना फटाफट कैसे किया? ये एडिशन नहीं वो सीधा लिखा ना 270 720 वैसे। अरे ये 90 into 3 270 हो गया ना। अच्छा ओके वैसे 30 इज एवरीबॉडी ओके? अच्छा कई लोग ऐसे भी करते हैं इसको। मुझे बताना स्टोरी में कुछ गड़बड़ है क्या? अगर स्टोरी में गड़बड़ नहीं है तो आंसर सही आना चाहिए। देखना सर, हो सकता है 10 में से 3 आदमियों की किस्मत खुल जाए और तीनों के तीनों एक एक डब्बे में 3 फैक्टोरियल वेज में चले जाए। हाँ या ना? हाँ सर। प्लस सर हो सकता है 10 में से 2 ही आदमियों की किस्मत खुले और ये जो 2 आदमी है 2 डब्बे में चढ़ जाए। 2 डब्बे, तो डब्बे भी चूज करने पड़ेंगे। फैक्टोरियल 3C2 और अब उधर Okay. फैक्टोरियल वे में, यस और नो? यस सर 10 में से हो सकता है एक ही आदमी की किस्मत खुले और उसे 3 में से किसी एक डब्बे में भेज दिया। सर आपने 3C2 क्यों लिखा? 3 में से 2 डब्बे चूज करोगे ना जहाँ पे वो दोनों एक एक जन जाएंगे, और हो सकता है सर 10 में से किसी की किस्मत ना खुले। कैन यू सी दिस? सर इससे भी 1021 ही आ रहा है। वही आएगा 1021। ये वही केसेस ही है यार। इफेक्टिवली देखो ये वही है। व्हाट इज दिस? दिस इज 10 into 9 into 8। ये वही है 720। व्हाट इज दिस? दिस इज 270। व्हाट इज दिस? दिस इज 30। दिस इज 1। वही आंसर आएगा। यस सर। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही हाँ है। सर। चमक रहा है कि नहीं? बाउंसर तो नहीं जा रहा है? ये चैप्टर हमें दूसरे बच्चों से आगे निकलने में हमारी मदद करेगा। ध्यान रखना हम जब इस चैप्टर को अच्छा करेंगे तुरंत हमारी रैंक ऊपर चढ़ जाएगी। सर अगर ये 3C2 3C1 हमने अगर नहीं अकाउंट किया होता तो हम लोग वही मिस्टेक कर रहे होते ना कि हम लोग 100 और 010 उनको सेम ही ले रहे होते। करेक्ट। और देखा जाए तो हमारी स्टोरी इनकम्प्लीट होती। 10 में से 2 आदमी आ गए इनटू 2 फैक्टोरियल। अब वो 2 फैक्टोरियल क्या मतलब? वो प्लेटफॉर्म पे नाच रहे हैं क्या लेफ्ट और राइट? डब्बे तो दो उनको। हमारी स्टोरी में गड़बड़ होती है अगर हमने ये नहीं किया होता तो। अगर जो बच्चा इसके बाद सीधा ये यूज कर रहा है, इस मतलब वो कह रहा है 10 में से 2 आदमी लाऊंगा पहले, हमने कहा आ गए, अब क्या करूंगा? अब इनको लेफ्ट और राइट भंगड़ा करवाऊंगा 2 फैक्टोरियल वेज में। अरे तो मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके करा रहे हो क्या? डब्बों में नहीं पहुंचाओगे इनको? समझ में आया? ये डब्बों में पहुंचाने के लिए। सर समझा। स्टोरी कंप्लीट होगी तो सब बढ़िया होगा, स्टोरी इनकम्प्लीट होगी तो सब घपला होगा। स्टोरी असली खेल है। सर नेक्स्ट वाला भी हो गया। चले आगे। हाँ सर।
सर डी वाले का क्या आंसर है? डी वाला। एक सेकंड। सर आप म्यूटेड हो। हाँ डी वाला कर रहे हैं, डी वाले का क्या आंसर आएगा? सर 3 रेस So टू 3C3 3 raised to 10, 3C2 2 raised to 10, 3C1 1 raised to 10. 3 raised to 10. Yes, sir. Yes, sir. सर कैसे है? सर मैंने अलग किया। सर मैंने ऐसे किया कि 3 में से 3 कंपार्टमेंट्स चुने, फिर उसका 3 raised to 10 किया, फिर 3 में से 2 चुने, फिर इंटू 2 raised to 10, फिर 3 में से 1 चुना, 1 raised to 10. हाँ जी, सर डन, समझ गया। ओके। अच्छा ये कैसा होगा? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल। सर मैंने ऐसा आंसर लिखा है 3 raised to 10 plus 3 raised to 9 plus एक 3 मिनट, raised पिछली to पार्ट में कोई बच्चा कुछ और बता रहा था, उसका आंसर डिस्कस कर लें। हाँ सर। क्या बता रहे थे, बताओ। सर 3 में से 3 कंपार्टमेंट्स चुने, फिर 3 इंटू 3 raised to 10 किया, फिर क्या किया? 3 raised to 10 से मल्टीप्लाई, अच्छा फिर 3 में से 2 चुने, ओके, फिर 2 raised to 10 से मल्टीप्लाई। ओ अब इसमें मैं पाप बताता हूँ क्या हो रहा है। हाँ सर। तो इस लॉजिक से +1 भी होगा। हाँ ठीक है, जो भी है। आप गलत को पूरा क्या लिखना, अब मैं आपको बताता हूँ। डू यू रियलाइज व्हेन यू ऐड फ्यू केसेस टू गेट द टोटल। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या मिस्टेक हो रही है। कुछ बच्चे हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, कुछ बच्चे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले बच्चे हैं 100, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं 50। तो क्या टोटल बच्चे 150 हैं क्या? नहीं सर। क्यों? तो बीच वाला कॉमन भी है ना थोड़ा। हाँ, ये जो आप एडिशन करते हो ना, whenever you try to add cases लिखो, whenever, ये नोट कर लो, एक बड़ा ब्लंडर है। whenever you are adding 2 cases, remember they should be non-overlapping। ये समझ में आता है? ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए उनमें, नहीं तो वही हो जाएगा, कुछ बच्चे जो दोनों पढ़ रहे थे वो दोनों में काउंट हो जाएंगे। हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर। तो आपको हमेशा, अगर आपको ये कैलकुलेट भी करना है ना क्लास में कितने बच्चे हैं, लेट से हम बोलते हैं कि यहाँ पर 20 बच्चे यहाँ हैं, तो पता है आप कैसे ऐड करोगे, कौन कौन से नंबर्स को ऐड करोगे आप? एक तो इधर कितने बचे, 80 बचे, इधर 20, उधर कितने बचे, 30। तो आप बताओ क्या आंसर बोलोगे? आप बोलोगे 80 + 20 + 30, दैट इज ओके, व्हिच गिव्स यू 130।
क्योंकि सारे केसेस अलग अलग डिसजॉइंट एलिमेंट्स हैं, ओवरलैपिंग कुछ नहीं है। पर अगर आपने 100 + 50 बोलना चालू किया तो इसमें घपला है। क्यों घपला है? क्योंकि इसमें बीच वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है। फिर उसमें आपको वो A यूनियन B का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, A + B माइनस जो पार्ट दोनों में इंक्लूड हो गया। ये पढ़ा था बचपन में। हाँ सर, हाँ डबल सर। इसको बाद में देखेंगे, we'll see. But do you understand your cases which you are adding should not have some overlapping terms? Yes or no? अच्छा इधर देखना, 3 में से 3 कंपार्टमेंट चूज हो गए और इन 10 आदमियों से पूछा कि दोस्तों ये 10 आदमी खड़े हैं, इनसे पूछा चूज कर लो। तो ऐसा हो सकता है ना कि सारे के सारों ने ये 2 चूज कर लिए और इसको खाली छोड़ हाँ दिया। सर। ऐसा हो सकता है ना? हाँ सर। तो यस फिर सर। ये क्या है? फिर इसके अंदर भी तो वही केसेस आ रहे हैं तुम्हारे। समझ गया क्या सर। ये इसके अंदर बैठा है? ओवरलैपिंग दिख रही है क्या? दिख रही है कि नहीं? यस सर, यस सर। इफेक्टिवली तूने ये काम किया, मैं बताता हूँ। तो तेरा पहला टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल केसेस। तूने एक दूसरा टर्म बनाया जो उसके अंदर के कुछ केसेस है, और फिर तूने तीसरा टर्म बताया जो उसके भी अंदर के कुछ केसेस है, और तुम सबको ऐड कर करके टोटल आंसर निकाल दो। चमक गया? हाँ भाई हाँ गुरुदेव। सर। हाँ भाई चमका। यस सर। समझ गया ना? चलिए नेक्स्ट। सर 3:0 + 3:1 + 3:2 आते हैं ई हाँ पार्ट। सर। हाँ सर। अच्छा तो कितने लोगों का आंसर आ रहा है? 3:0 + 3:1 + 3:2 ऐसे। हाँ सर 3:10 मुझे आ रहा है। आ रहे हैं ना? यूज भी करेंगे। इन लोगों ने मचा दिया है, मतलब गलत कर दिया है। जरा समझते हैं ई पार्ट का आंसर, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसे करूंगा, ध्यान से देखो कि भाई आप आदमियों से पूछ रहे थे ना कि भाई कितने कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। तो ये आदमी लोग हैं, इधर देखो कितने लोग हैं आदमी? 10। 4 3 7 8 9 10। अब पहले आदमी से पूछ लो भाई तुझे कितने कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हो? क्या जवाब देना? 3। 4। 3 कंपार्टमेंट और एक प्लेटफॉर्म। हाँ सर। दूसरा वाला कितना बोलेगा? 4। 4। तीसरा वाला? हाँ। तो ये प्लेटफॉर्म क्यों आया? अरे जब चढ़ना ही नहीं अगर सारे आदमियों को, नॉट ऑल मैन ओके और अंडरस्टूड। रिच पर्सन। अच्छा जो आप लोग हरकत कर रहे हो ना, अगर आप भी स्टोरी सही रखोगे ना आपका आंसर भी सही आएगा। कितने मूर्ख ये आंसर लिख रहे थे? हाँ सर ऐसे ही। हाय हाय, कम से कम हाँ स्टोरी सर। देखो। ये हाँ 3 सर। ये 3^4 वाले टर्म का क्या मतलब है तुम्हारा? जो तुमने 3^4 का टर्म लिखा है, क्या कह रहा है 3^4 तो इसका मतलब कोई भी 4 आदमी ने ट्रेन बोर्ड किया। अच्छा कोई भी 4 आदमी, मतलब आप चूज नहीं करेंगे क्या कोई भी 4 आदमी? ओ हाँ। हाँ सर। अगर आपको इस तरह से करना भी है गुरु, तो कम से कम ऐसे करो, और फिर तुम्हें मजा आ जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है, और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा ओ हमने कुछ प्रूव कर दिया। देखो फिर तुम ये कहो 10 में से कोई आदमी नहीं, 10 में से 1 आदमी, 10 में से 2 आदमी, बाइनोमियल बन गया। 10 में से 3 आदमी, हाँ। चलते चलते 10 में से 10 आदमी। ये आंसर आना चाहिए। डू यू लाइक दिस बाइनोमियल? यस सर। दिस इज नथिंग बट 1 + 3 raised to power 10. यस सर। This is nothing but 4 raised to power 10. Yes or no? हाँ सर। Basically you proved binomial in a different way. आप बोलो कि मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाला और फिर मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाला, और दोनों आंसर सेम होने सर ये जो चाहिए। पिछले का एक मिनट, क्योंकि दोनों आंसर सेम होने चाहिए इसके लिए ये सीरीज का आंसर ये है। Hence I have proven this series. सही है कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली आपने बाइनोमियल एक और तरह से प्रूव कर दिया। पर ये समझ में आ रहा है ना, ये जो करने की कोशिश हो रही है ये तो पाप है। दिख रहा है ये पाप है। यस सर। ये कम से कम एटलीस्ट सही है, और ये तो बाप है। हाँ बोल बेटा क्या कहते?
बोलो। नहीं सर, मैं कह रहा था कि ये वही है ना जो पिछले क्वेश्चन में किया था, पर इधर हम मेन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए चल रहा है, क्योंकि ओवर ये देखो ये केस, ये जो मैं सुनो, ये जो मैं 2 केसेस ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे डर लग रहा है ना इसलिए कहीं कुछ ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, ये डर लगा। इधर हाँ सर, कोई आदमी है, इधर 3 आदमी है, तो 2 आदमी चढ़ने वाला केस और 3 आदमी चढ़ने वाला केस ओवरलैप कर ही नहीं सकता। यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये चैप्टर अलग ही लेवल का है, अच्छा लॉजिक लेवल है। लॉजिक लेवल है ना। और सोचो बुक्स कैसे करती है इस चैप्टर को। सर ये हमने फर्स्ट मेथड से किया, वो समझा नहीं सर। अरे you ask the first person how many compartments are there. He'll say I can see 3 compartments, but if I decide I don't want to board, I can also see a platform. So for me there are 4 options. Okay sir, okay fine, got it. सर एफ वाला के क्या आंसर है? आते हैं, पहले ई समझ में आया? यस सर। सर ओवरलैप होगा नहीं होगा, आप उस पर डिस्कस करना चाह रहे थे। सर अगर हम शेयरेबल वाले को सिलेक्ट करें तो ओवरलैप नहीं होगा ना? हाँ मतलब उतना तुम अब लॉजिकली सोच सकते हो कि ये वो केस है जब 2 आदमी गए, ये वो केस है जब 3 आदमी गए। तो अगर ट्रेन में 2 आदमी चढ़ रहे हो, ट्रेन में 3 आदमी चढ़ रहे हो, तो दोनों केस सेम तो हो ही नहीं सकते। यहाँ क्या था, 3 डब्बे सेलेक्ट हुए पर जरूरी नहीं था कि वो सब के सब फिल हो, 2 डब्बे सेलेक्ट हुए पर जरूरी नहीं वो सब फेल हो, तो इसके अंदर खुद ही ये केस बैठा था। ये जो अगला वाला पार्ट है ये श्योरिटी नहीं देना ना तीनों फेल होंगे। इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट अ नंबर जो श्योरली तीनों भरता, तो तुम्हारे नॉन ओवरलैपिंग केसेस बन जाते। बट यो नंबर 3/10 इनबिल्ट है कि उसमें जरूरी नहीं तीनों डब्बे भरे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझा? यस सर। इधर भी ये नंबर 3/2 इस बात की श्योरिटी नहीं दे रहा कि तीनों डब्बे भरेंगे, पर इस बात की श्योरिटी जरूर दे रहा है कि दोनों आदमी जाएंगे। तो इसलिए ये और ये ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। चलिए एफ वाला। सर मैंने ऐसी स्टोरी बनाई उसमें। सर प्लीज वेट 1 मिनट। एफ वाला सर 10C 9 3 into 3 9 factorial whole cube. करते हैं एफ वाला करते हैं। 4/10। एफ वाला देखो, सर 10C3। एक मिनट। एफ वाले में किसी भी कंपार्टमेंट में मिनिमम 3 जाने चाहिए ना। हाँ सर। तो 3 3 4 3 4 3 यही है ना कहानी? यस सर। बस इसको ऐड करना है। तो 10C3 7C3 सर 333 भी होगा ना? क्या हुआ जी? 333 भी होगा, एटलीस्ट 3 था। देखो बाय डिफॉल्ट ना यू कैन नॉट अज्यूम दैट पीपल कैन स्टे ऑन प्लेटफॉर्म। जब तक ये मेंशन नहीं है ना तब तक आप प्लेटफॉर्म को काउंट नहीं करोगे। इन ऑल बट एटलीस्ट 3 बोला है ना, तो फिर 333 से चलना चाहिए। 333 का केस कंसिडर नहीं होगा। 333 334 यही 3 केसेस कंसिडर होंगे। ये सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? उनको पहले इसको ऐसे ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्व करना, ये सबके सब वही आते हैं निकल के। सबके सब वही निकलेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। जरा कॉपी करो पहले। सर ये मल्टीनोमियल जैसा क्यों लग रहा है थोड़ा थोड़ा? सर ट्राइनोमियल का एक स्पेशल का कोएफिशिएंट होगा ना? सर आप क्वेश्चन बता सकते हैं आपने 3 3 3 क्यों नहीं लिया?
because all men have to board यार. It is not given that men are allowed to not board. हाँ सर समझा. वो Thank you, sir. डिफॉल्ट केसेस याद रखो, डिफॉल्ट केस में सारे आदमी को चढ़ना ही चढ़ना है. जब तक ये मेंशन नहीं होगा ना कि आदमी छूट सकते हैं, तब तक आप मान नहीं सकते उस चीज को. सर हमने सी पार्ट में क्यों कंसिडर किया? उधर पॉसिबल नहीं था सारे में को बोर्ड करना. सर सर Sir, हाँ सर ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ करते हैं. ये नोट किया सबने? हाँ सर. हाँ बताओ आपने क्या किया? सर 10 में से 3 लोग को चूज किया. अच्छा. वो 3 वेज में ट्रेन में जा सकते हैं कंपार्टमेंट में 3 फैक्टोरियल. अच्छा. प्लस अभी 7 बचे तो 7C 3 into 3 फैक्टोरियल. प्लस हाँ सर. ये अलग केस है मतलब? हाँ सर. नहीं मल्टीप्लाई सॉरी. अच्छा. 7C 3 into 3 फैक्टोरियल. मतलब भी हर एक कंपार्टमेंट में एटलीस्ट 2 लोग हो गए. और फिर 4C 3 into 3 फैक्टोरियल. ये पहले बताओ ये वाला 10C3 किसके लिए अप्लाई हो रहा है? सर 10 में से कोई भी 3 लोग को चूज किस काम के लिए? पर्पस क्या है? सर कंपार्टमेंट में भेजने के लिए. ठीक है. और ये 7 में से 3 किसके लिए यूज हो रहा है? बचे हुए 7 में से वापस 3 भेजे. पर्पस क्या है? तो सर मतलब पहले 3 तो चले गए, मतलब हर एक कंपार्टमेंट. इसके पर्पस और इसके पर्पस में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं सर. तो वैसे ही गलत है. क्यों? तुम्हारे 7 ऑब्जेक्ट्स ने वापस पार्टिसिपेट किया एनसीआर में सेम पर्पस के लिए. हाँ सर ये अगर वो 2 फैक्टोरियल होता उधर अर्थ के आंसर में, अगर 2 फैक्टोरियल होता 7C3 के जगह, ठीक है, एक इधर 10C3 into 3 फैक्टोरियल हुआ तो फिर 3. इनसे तो मुझे मतलब ही नहीं है, ये तो वैसे ही रॉन्ग है. ओके सर आपने रूल बताया था. हाँ sir, यस. sir, आपके आंसर में won't the 2 groups of 3 be different? So we should multiply by 2 factorial also, right? Why? Sir, because like in case 1, C1 and C2 will have different people. So has anybody taught you grouping? No, sir. So why did you use the word group? इसने ग्रुपिंग वगैरह पढ़ाया है क्या? नहीं सर. तो फिर तुमने ग्रुप वर्ड यूज किया ना, इसलिए मुझे लगा शायद इसलिए सर. हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? Sir, so we chose three people for C1 and 3 people for C2. But then the people in C2 can also be in C1, right? So won't we? What else is 10C3 doing? What else is 10C3 doing? 10C3 वही तो कर रहा है. All the cases, all the possibilities when people can come in C1 in group of 3. तुम क्या कहना चाह रहे हो कि इसको नया केस थोड़ी बनाओगे? सपोज करो 10C3 में एक बार ABC सेलेक्ट हुआ, इधर DEF सेलेक्ट हुआ, पर 10C3 का आंसर 1 थोड़ी होता है. 10C3 का आंसर तो बहुत बड़ा होता है. दूसरे केसेस 10C3 में तो ऑलरेडी DEF वाला तो ऑलरेडी अकोमोडेट हो ही रहा है. Okay. समझ रहे हो? हाँ हाँ, got it sir.
आपने जो आंसर लिखा उसमें भी सेम पर्पस जैसे रिपीट नहीं हो जाएगा। मैंने जो आंसर लिखा बिल्कुल नहीं होगा। 10 में से 3 कंपार्टमेंट 1 के लिए गए हैं, फिर कंपार्टमेंट 2, फिर कंपार्टमेंट 3। तो तीनों का अलग अलग पर्पस हो गया ना। ठीक है आपने कहा रैंडम, आपने बोला कि सर 10 में से 3 इसलिए, ऐसे ही सर कंपार्टमेंट के लिए, ऐसे ही जनरल, फिर सर ये ऐसे ही सर कंपार्टमेंट के लिए, तो आपका पर्पस ही कुछ अलग नहीं हो रहा। समझा सर। या तो ऐसा होता कि पहले 3 लोगों को सेलेक्ट करके उनको बनाना देके भेज देते, फिर बचे हुए 3 लोगों को सेलेक्ट करके एप्पल देके भेज रहे होते, तो कुछ मीनिंग था। हम मेरा स्टोरी एक बार आप चेक कर सकते हो। कौन सा वाला? सर मैंने 10C3 किया। हाँ मतलब कंपार्टमेंट नंबर 1 में जाने के लिए 3 लोगों को चूज किया ठीक है, कंपार्टमेंट 1 में तुमने 3 लोग भेज दिया, अब आगे। और फिर कंपार्टमेंट 2 के लिए 7C3 किया, ओके फिर कंपार्टमेंट 3 के लिए 4C3 किया हाँ ठीक है। और फिर वो बाकी किसका? वो जो लास्ट पर्सन बाकी रहा वो तीनों कंपार्टमेंट में चूज कर सकता अरे है रुको 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 रुको, ये जो आपने काम किया 4C3, ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो, जो एक पर्सन बचा वो कहीं भी चला जाएगा, ये दिस इज व्हाट यू आर हाँ, तो into 3 तो 3C1 इनटू 3C1। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो जरा। क्या वो जो पर्सन है, लेट से उसका नाम अल्फा ले लो, अल्फा के पास कंपार्टमेंट 3 में जाने का चांस यहाँ पर था कि नहीं था? हाँ हाँ सर। ठीक है, और अल्फा के पास, सॉरी, कंपार्टमेंट 3 में जाने का चांस यहाँ था कि नहीं था? हाँ सर, तो रिपीट हो गया अल्फा के process। पास यहाँ पे भी कंपार्टमेंट 3 में जाने का चांस है, तो अल्फा को सेम कंपार्टमेंट जाने का चांस 2 बार मिल रहा है। दैट कैन नॉट हैपन। ओके सर, अंडरस्टूड। चलिए जनता, नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। छुट्टी। ओके सर, थैंक यू सर।